जी, मैं फ़ातिमा बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा से हूँ। सर, जो ये आप देख रहे हैं, कल से यहाँ हमारे एक्स एमएलए और एक्स सरपंच साहब वहाँ मातम हुई थी द्रुहट पंचायत में, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ उन लोगों ने, जैसे वो निकले वहाँ से, उन लोगों ने वहाँ रोड ब्लॉक कर दिया और उन्होंने इतना पथराव किया और इतनी मारपीट की कि कुछ लोग ज़ख्मी भी हो गए हैं। और सर, मेरी एलजी साहब से, डीसी साहब से और एसएचओ साहब से और गवर्नर साहब से, ड्यू काम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और सर, कौन थे वो लोग? सर, वो जो ये हमारे जो कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डीडीसी मेंबर महराज मलिक हैं, ये उन लोगों की साजिश है, क्योंकि उन लोगों को उसने ही भड़काया था कि जैसे यहाँ से एमएलए साहब की गाड़ी आगे जाएगी, आप इसको यहाँ रोड ब्लॉक कर देना। सर, रोड का इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ ये तो अब अगर उसको डीडीसी कैंडिडेट चुना गया है तो उसको लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करना है। क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला कि आपने पहले भी देखा होगा कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही है कि इसमें पंचों को और सरपंचों को आप मारो, इनका मर्डर करो तो मैं खुद भुगतूंगा। सर, मेरी ब्लॉक कहरा में 13 पंचायत हैं, उनमें ये 91 मेंबर हैं और 13 सरपंच हैं। अगर उनको एक ज़र्रे के बराबर भी कुछ हुआ या ज़रा उनको नोच भी आई तो मैं इसका वो हाल करूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें नुमाइंदा इसलिए चुना है कि हम लोगों की बातें सुने। अगर मैं बीडीसी चेयरपर्सन हूँ, मैं उठूँगी ब्लॉक में या किसी भी जगह 10-15 लेडी को इकट्ठा करूँगी और मैं बोलूँगी कि आप इनको मार पिटाई करो, इसलिए हमें नहीं चुना गया। अगर उसको रात को उसने ये साजिश रची, तो अगर वो रात को वहाँ आया, उसने लोगों को समझाना बुझाना था कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने किया ये कि आपने एक्स एमएलए का मुंह काला करना था, उसने फारूक शिकारी का मुंह काला करना था और उसको मारना था। सर, ये कौन सा कानून है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? सर, मैं एलजी साहब से सवाल करती हूँ और मैं डीसी साहब से ये अपील करती हूँ कि जो इन गरीब लोगों की मांगे हैं ये पूरी की जाए। जो ये सर हमारी नीचे से जिस रोड का ये इशू है, सर, एक मास्टर है इकबाल, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी और उसने, जब उसको गाड़ी चलानी आती नहीं थी, ना उसके पास लाइसेंस है, उसने ऐसे ही गाड़ी में 3 दिन हुए गाड़ी लिए हुए तो वो गाड़ी चलाने बैठ गया। उसको जब गाड़ी चलानी आती नहीं थी वो क्यों बैठा था? हमें 3 साल हो गए, हमने गाड़ी ली है, जब हमें नहीं आता है हम नहीं चलाते हैं, हमने ड्राइवर रखा है, उसको हम पे देते हैं। तो सर, उसको जब गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो उसने क्या किया, कुछ घुमाया फिराया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो हमारा कसूर या रोड का कसूर नहीं है, उधर पीछे प्लाई में एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या रोड का कसूर है? यहाँ वहाँ के कोई बीडीसी मेंबर का या बीडीसी ये चेयरमैन का कसूर है? सर, मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करती हूँ कि इसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। जो सर कल का मामला हुआ है, सर, वहाँ ये मेरे हस्बैंड फारूक अहमद साहब हैं, इनको किसी ने पत्थर मारा, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है इसको टांग पे लगी। अगर इसको सर पे लग जाती को जिम्मेदार कौन है? और रात को उसने इतनी गालियाँ दी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चोर है। एडमिनिस्ट्रेशन चोर नहीं है, क्योंकि हमें बहुत देर हो गई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हुए। एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दी, सरपंचों को गालियां दी, मेंबर को गालियां दी। मुझे तो ये समझ नहीं आती है किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, किस फैमिली से ये पढ़ाया गया है कि किस फैमिली से ये पढ़ाया गया है कि वो इतनी घटिया बात करता है कि इनको मुंह काला किया जाए। उसको इसलिए कैंडिडेट नहीं चुना गया है कि वो लोगों का मुंह काला करे, उसको इसलिए कैंडिडेट चुना है क्योंकि वो डेवलपमेंट करे, लेकिन उसको डेवलपमेंट करनी नहीं आती है। अगर रात को वहाँ कोई मर्डर हो जाता, अगर हमारे एसएचओ साहब और चौकी ऑफिसर साहब वहाँ नहीं पहुँचते, सर, मैं कसम से कहती हूँ कि वहाँ मर्डर हो जाना था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चौकी ऑफिसर को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनका मैं थैंक्स करती हूँ, एसएचओ साहब का भी मैं थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने उस आधी रात में यहाँ आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इधर उधर लोगों को निकाला। और मैं एक्स एमएलए साहब को और फारूक शिकारी साहब को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपना रास्ता काट लिया। अगर उन्होंने हमला किया तो इनके कहाँ हाथ नहीं थे? इनके पास क्या लेडी नहीं है? सर, ये क्या ऐसे ही है? अगर ये भी अपनी लेडियों को इकट्ठा करते कि चलो जी मुकाबला कर लेते हैं, वो नुकसान होता। लेकिन मैं मुबारकबाद एडमिनिस्ट्रेशन को भी देती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी रात हमारे लिए यहाँ जागे। और मैं अब एलजी साहब से, गवर्नर साहब से, ड्यू काम साहब से यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा, आप इस मोड़ का इशू नहीं है,
ये अगर कहीं किसी महराज मलिक ने मिल के किसी का मर्डर करवा दिया, मैं ये रिटर्न में भी दूंगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोलूँगी कि अगर मेरी फैमिली के किसी बंदे को या मुझे या मेरे हस्बैंड को इतनी सारी खरोच भी आई ना, तो इसके जिम्मेदार महराज मलिक और जो उसके साथ वो मिंबर और जो आवाम है वहाँ की, वो जिम्मेदार रहेगी। इन अल्फाजों से मैं सर, जो रात का वाक़या हुआ है मैं उस पर मजम्मत करती हूँ कि आए दिन महराज मलिक ये वीडियो में कहता है कि मैं सरपंचों को, जहाँ सरपंच या पंच मिले उनको मार दो, उनका मर्डर कर दो। लेकिन सर मैं ये कहती हूँ कि अगर कहीं भी किसी को भी कुछ हुआ तो सर इसके ज़िम्मेदार महराज मलिक और जो उनकी टीम है इनकलाब की, वो ज़िम्मेदार हैं। सर हमारे ये नहीं है हमारा मकसद कि हम किसी का मर्डर करें या हम इतनी सारी भी तकलीफ़ पहुंचाएं, क्योंकि लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद से चुना है। और जब उन्होंने हमें चुना था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये लोग किसी का मर्डर करेंगे या ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने बड़ी उम्मीद से हमें चुना है और हम डेवलपमेंट चाहते हैं, किसी का मर्डर करना नहीं चाहते। सर तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके खिलाफ FIR काटा जाए। मैं मोहम्मद रफ़ी वार्ड नंबर 2 ST बस्ती रोड से बात कर रहा हूँ। सर जो रोड का ये आपने इंटरव्यू लिया, पहले भी काफ़ी लोगों ने दिया, तो जो ये मसला रोड का है, तो ये रोड यहाँ तक जो कटी हुई है, तो उस साइड से कंपनी वालों को तेल के लिए दी थी, जिस पे आज हमारे DDC साहब ये जो है सियासत करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं, जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हम रोड यहाँ से नहीं देंगे। मुआवजा दे देंगे तो हम भी रोड निकालने देंगे, ऐसे हम मार जाएंगे यहाँ, लेकिन रोड नहीं देंगे सर। क्लियर बात है, क्योंकि गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है सर। हमारी ज़मीनें जिसको 1 कनाल थी वही कट गई। इस वक्त ज़मीन के कोई मतलब नाली नहीं रोड में निकाली। जब बारिश लगती है तो पूरा पानी जाता आगे, हमारी ज़मीनें सब बह के नीचे चली गई। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मसले को जल्दी हल किया जाए। जब तक हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा हम रोड नहीं खोलने देंगे। आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपको लोगों ने चुना है, तो आप क्या कहना चाहें? मैं तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करती हूँ कि जो ये रोज़ की धांधली है इसको प्लीज़ खुदारा ख़त्म करो, क्योंकि इन लोगों की ज़मीन भी कट गई, इनके बाग भी चले गए। इन्होंने कौन सा गुनाह किया है कि ये रोड अगर इनको दी है? तो अगर इनका मुआवजे का मसला हल हो जाता है तो ये रोड इधर से छोड़ देंगे। जो थोड़ी सी रोड है नीचे से, वो तो इन्होंने तेल के लिए दी हुई थी, क्योंकि अब रास्ता ही वही बना लिया। अब बगैर मुआवजा के अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे उठाएं? सर प्लीज़ मैं गवर्नर सर से और LG साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हजरात हैं, मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि इन गरीब लोगों की मांग को पूरा किया जाए। और हम भी, ये लोग भी चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि हम इसको रोड को छोड़ देंगे, लेकिन हमारा मुआवजा दिया जाए। और ये रोड को छोड़ देंगे अगर इनका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मैं इनके साथ खड़ी हूँ। इन्होंने बड़ी उम्मीद से मुझे चुना है। जब तक इनका मसला हल नहीं हो जाता तो मैं पीछे नहीं हटूँ।